कम भिखारी थोड़े ही है, हम भिखारी नहीं है, मेहनत का खाते हैं। तो दिखाओ चले गए मुँह भर रहे हो, दिखाओ चले गए कागज में, एकदम सही बात कह रहे हैं। सबूत दिखाओ चले गए, नहीं बैठ कर रहे हो, दिखाओ चले गए कहाँ है। जब वोट तभी तो दिए काऊ, तो फिर काऊ को ना दियो, ना सपा ना भाजपा, हाथी में दे रहे का? जहाँ की सरकार है वही ना बंटवा रहा सही थे। फ्री गल्ला खवाई रही है, पैसा बांट रही है, ठोके पिटना रहे हैं गली गली में। को ठिकाना ना दल बदलू सब नेता, एक औके को दल बदलू हो तो हमारे ठिकाने आओ। बाबा की बात बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी भजन भाई बात। हाँ। दूसरे को देखे हमारे हर फंक्शन में आते, जब बुलाते तब आते। हम लोग तो जब अपने ही को जिताएंगे। सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए? क्यों मतलब तो प्राइवेट सेक्टर में तो क्या करेगा? बेरोजगार मतलब बैठे आदमी घर पे क्या? नहीं, आप पढ़ा लिखा आदमी है, जैसे हम लोग पैसे खर्च करते हैं, फीस देते हैं, मतलब 2-3 लाख रुपए खर्च पिछड़ा है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसको मौका नहीं मिला शिक्षा के क्षेत्र में, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। अब आप एक IAS ऑफिसर हो गए, आप सारी सुख सुविधाएं समृद्ध हैं आप, तो आपके बच्चे को क्यों आरक्षण मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? वही तो, क्यों मिलना चाहिए जब आप? अब भैया सम्मान निधि से क्या होता है? एक सम्मान निधि 60 रुपए से आके 90 रुपए सम्मान निधि से क्या होता है? ये अपनी बंद कर ले, हमारे जो DAP के रेट थे वही कर दे। हमको जैसे 2000 रुपए दे रही है, सिलेंडर दे रही है, फ्री में सिलेंडर दे रही, किसी भी बच्चे में, किसी के व्यक्ति के, किसान के बच्चे को एक रोजगार मिल जाए, एक नौकरी कितने की होगी? हम यादव और ठाकुर बात में आए, लेकिन वे हमारे संग हैं। समाज के नेता है। अच्छा, जो नस्ल यादवन की है, जो उन्हीं के संग ही है। अच्छा, इनकी बुआ है वे। अच्छा, इनकी बुआ है। करैल बना कुरुक्षेत्र, समझ ही गए होंगे, क्योंकि आजकल करैल उपचुनाव में जो लोगों का अटेंशन बना हुआ है वो इस तरह से बना हुआ है कि लोग प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से लोग अपनी अपनी पार्टी को जिताने में लगे हुए हैं। कोई कम नहीं पड़ रहा है। हर बेल्ट पे, जिस बेल्ट पे भी जाते हैं तो यही नजर आता है कि समाजवादी पार्टी जीत रही है या भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सीधे रूप से कतई ही नहीं कह सकते हम कि इस चुनाव में कौन 100% श्योर रूप से जीत रहा है। तो इसी के चलते हम मदन गांव में आ गए हैं। अब मदन गांव की इस जनता से जानेंगे कि वो किसको सपोर्ट कर रही है या किसको जिताना चाह रही है, किसको भेजेगी जिता के विधानसभा मैनपुरी यानी करैल विधानसभा से। एक तरफ है अनुजेश भैया और दूसरी तरफ है तेजू भैया, दोनों लोग पहले से ही राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जनता तंत्र पर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। तो यहाँ की जनता से जानते हैं कि वो क्या मन बना चुकी है। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, साइकिल चला रहे हो? साइकिल चला रहे हो? जिता किसको रहे हो ये बताओ? बीजेपी को। बीजेपी को? साइकिल चला रहे बीजेपी को जिता रहे? तो अच्छा, क्या बीजेपी को क्या जिता रहे? और साइकिल को जिता है। नहीं, आपका जो मन है आप तो बस बात कह रही हमने। अरे कुछ तो बीजेपी की चीजें अच्छी लगी होगी तभी तो आप जिता रहे हो। बिल्कुल, सब बात सब बढ़िया ही है। कैसे, कौन कौन सी बातें बढ़िया है? ऐसे सरकार फ्री गल्ला खवाई रही है, पैसा बांट रही है, ठोके पिटना रहे हैं गली गली में, जो ठोकत पिटाते। बस जैसे आप खेती करते हैं तो क्या यहाँ पे किसानों को जैसे एक बहुत सी दिक्कत आ रही है, कह रहे हैं DAP नहीं मिल पा रही, ऐसा है क्या? हाँ, DAP ना मिल पा रही है। इसका चुनाव पे कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? अब ये क्या मालूम है, चुनाव पे अब DAP ना आई रही, ऊपर से ना आई रही, ये क्या पता है। अब ये तो दुकानदार जाने, अब इसके लिए हम क्या बताएं। करैल विधानसभा का उपचुनाव बिल्कुल नजदीक है। आज लास्ट दिन है प्रचार प्रसार का, परसों वोट पड़ेंगे। क्या लगता है कौन जीतेगा इस विधानसभा? भाई हम तो बबलू को दिए वोट। बबलू भैया? अनुजेश प्रताप। अच्छा, अनुजेश प्रताप को। और ज्यादातर यादव वर्ग को खूब आए रहो। ये हमारे यादव जी हैं, दादा हैं हमारे बड़े, हम चौहान हैं। हमारी तो मजबूरी है, जो रिश्तेदार जो यादव ही हैं, ये सब विधायका के ही संग हैं। विधायका को क्या है वो, मतलब बीजेपी को क्या जिता रहे? पड़ोसी हमारे पर्सनल मत और क्या है। हमारे आते जाते हमें आई हैं। हाँ, जब चाह तब भी हाजिर हुई है, जैसे चाह। बहुत ही बढ़िया अपनी जगह व्यवहार कुशल है वो। हालांकि सैफई वालन से कोई बुराई ना है, लेकिन हमारे लिए ज्यादा अच्छी रहे। अच्छा, थोड़ा पास का माहौल पड़ता है। पास का माहौल, और एक घर की बहन है हमारी, वे नाते से विधायका। अच्छा, बहन लगती है। हमारी बहन जी है, तो रिश्ते का बेनिफिट मिल रहा है पूरा? वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अब वो हम यादव और ठाकुर बात ना है, लेकिन वे हमारे संग हैं। समाज के नेता है।
अच्छा जो नस्ल यादवन की है, जो उन्हीं के संगाई है, अच्छा इनकी बुआ है वे। अच्छा, इनकी बुआ है। अच्छा आप अपनी बुआ जी को जितवा रहे हैं, मतलब बुआ जी तो नहीं लड़ रही हैं, बुआ जी के लड़के लड़ रहे हैं। तो जितवाई रहे भैया ना, भैया कहते हैं भाई। कितने वोटों से जितवा रहे हो भैया को? ये तो अब बहुत अच्छी यहाँ जमा लो 100 में 80 वोट है बबलू के। हाँ 100 में 80 है। 100 में 80 वास्तव में वोट अच्छे ही। अच्छा वोट है। अच्छा दद्दू के पास आते हैं। हाँ दद्दू, तो काय के लिए जिता रहे बबलू भैया को? बता बताइए इनने। अरे आप ही बताओ, आप उनको मत जानना चाहते हैं सब। इनने बताई रही वही बात है भाई। अच्छा वही बात है। ये भाई यहाँ तक तो दद्दू किन्ने जिता रहे? एकदम आप तो अच्छा एकदम भाजपा वाला और बांधे हो। बोलो ये हमारे तो बबलू ही है। बबलू भैया क्या जिता रहे जी, तो बता दे। ऐसे कोई दिक्कत ना मिलता। हाँ और सैफी वालों से क्या दिक्कत है? तेजू भैया तो पहले मैन पे किसान से दूर रहे हैं। ऐसा है हमारे यहाँ जो नजदीक आ जाइए। एक्चुअली क्या है, सड़क भी चल रही है, वाहन चल रहे हैं, उन्हें भी दिक्कत ना हो। वहाँ पड़ोसी आदमी जब जरूरत हो तब आ जाते हैं। आ जाते हैं। हाँ अगर कोई मरी मौत है खबर दे रही तो तुरंत पे देख भाग जाते हैं, नाम याद। अच्छा को देखेंगे, कभी दूसरे को देखे, हमारे हर फंक्शन में आते, जब बुलाते तब आते। हम लोग तो जब अपने ही को जिताएंगे। हाँ और का फायदा है जो बबलू भैया को जिताए रहे? वो फायदा है तभी तो जिता रहे। सब फायदा है, जब जरूरत हो तब आते, हमको देखते, है ना। कोई बात होती हमारी सुनते, तो तभी तो जिताएंगे ना उनको। करेलो विधानसभा उपचुनाव होने वाला, किसे जिता रहे? यही बताएं जो प्रधान है का। आप तो अपनों पर वोट देने जाते हैं। चलो पीछे डीएपी बढ़ रही है, देखो कैसी मारपीट हो रही है। अच्छा हाँ मिल ना रही है, ये भी नहीं मिल रही। और क्या लोग तो एनपीके में रही, पीछे तो देखो चले। कितने वोट किने दे रहे? वोट किने दियो? वोट किने वोट दे तब जब डीएपी मिल ना रही है। 2000 की मिल रही डीएपी, वही तो मगर पीछे चलो 2000 की डीएपी मिल रही है। तो फिर वोट किने दियो जो 2000 की डीपी मिल रही? तो जब वोट तब ही तो दिए काऊ। तो फिर काऊ को ना दियो, ना सपा ना भाजपा, हाथी में दे रहे का? जहाँ की सरकार है वही ना बंटवाए रहो सही थे। आप वोट किसको दे रहे हैं? अरे वोट तो समर्थन एक ही को है। वो एक किसको है, वो किसको है? अरे वो तो एक ही को रहे। चलो किसको रहेगा वही तो जानना चाह रहे हैं। देखो भैया, हाँ बीजेपी में तो देखो किसान तो दुखी है। तो आप देखो सबसे पहले तो किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, किसान फसल बीमा योजना है, लेकिन तो मिलता कितना किसी को है? तो किसी कुछ नहीं मिला। सबसे ज्यादा किसान बहुत ज्यादा दुखी है, बेरोजगार आदमी है। हम जैसे नौजवान भर्ती से मतलब वो है, और किसानों की भर्ती के लिए तो सरकार ऐसे एमएसएमई में बहुत सारे प्रोजेक्शन निकाले हैं, प्राइवेट सेक्टर में निकाले हैं, सरकारी विभाग में भी नौकरी निकाल रही है। प्राइवेट है, सब तो सब कर दिया, तो सब प्राइवेट है। तो लोगों को सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए? निकलती यूपीपीएस में निकलती, ये तो सब तो दिखा लोगों को सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए? क्यों मतलब? तो प्राइवेट सेक्टर में वो क्या करेगा? बेरोजगार मतलब बैठे आदमी घर पे क्या? नहीं, आप पढ़ा लिखा आदमी है, जैसे हम लोग पैसे खर्च करते हैं, फीस देते हैं, मतलब 2-3 लाख रुपए खर्च करके हम बैठे हैं, तो वो क्या करेंगे? नहीं तो बीजेपी ने प्राइवेट सेक्टर में भी तो इतना अच्छे प्रोजेक्शन आ रहे हैं। आप स्किल इंडिया के तहत आप जिस चीज में फील्ड में माहिर हो उसके तहत लोन लेके आप उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। सब दिखावा है। अच्छा सब दिखावा है, सब दिखावा। तो सरकार की जो योजना है वो किसानों को आप बताइए क्या मिला? सब ये जो 2-2 किलो गेहूं है, चावल है, इनसे क्या मिलेगा किसानों को? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहिए कि किसानों को क्या मिल रहा है। डीएपी की समस्या जैसे यहाँ पे किसान बता रहे, बहुत से लोग कह रहे भारतीय जनता पार्टी यहाँ से। तो करेल विधानसभा में किसको जिताना चाहेंगे आप? हमारे तो तेज प्रताप सिंह भारी मतों से जीते हैं, करीब 50,000 वोटों से यहाँ से जीते हैं। पीछे तो भैया जिता रहे थे बीजेपी को। कौन बबलू भैया? सब लोग कह रहे थे। अरे बबलू कहाँ जमाना जब्त होगी उनकी, और क्या उनकी कहीं ना हो। ये तो सपा को क्यों, मतलब क्या सपा की खूबियाँ अच्छी लगी जो समाजवादी पार्टी को आप वोट दे रहे हैं? अरे सब खूबियाँ हैं, यहाँ 4 साल हो गई, आरक्षण सारा सब खा लिया। आरक्षण जैसे क्या खा लिया? आरक्षण कितना था पहले? जब 28% था, जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तब कितना आरक्षण था? 28% आरक्षण था। आज कितना आरक्षण है? कुछ आरक्षण है? यहाँ तो बस वो देखो, खाओ पियो मौज लो, ये नहीं देखते बच्चों का भविष्य क्या है। यहाँ बच्चों का भविष्य देखो, अपनी पीढ़ी को मत देखो, दूसरी पीढ़ी देखो क्या खाएगी बच्चे। अपना तो गुजर कर रहा है, लेकिन आगे पीछे देखो क्या हुआ। आज के 10 साल और बन गई, सब खत्म हो जाएगा।
सब रोड पे आ जाए कटोरा लेके। जैसे आरक्षण खत्म हो जाएगा जैसे कि तो सब लोग समान भी तो हो जाएंगे, एक कहीं समान नहीं होगा। जातिवाद खत्म हो जाएगा लोगों का। जातवाद तो हमेशा ही बनी रहेगी, जातवाद नहीं होगी तो फिर इंसान ही फिर का मतलब का है, जातवाद तो बनी रहेगी। आरक्षण है, अब ये बताओ अब आरक्षण जैसे जो लोग समृद्ध हो गए उनको आरक्षण की क्या आवश्यकता है? क्यों नहीं समृद्ध, हर चीज को आरक्षण। अब जैसे मैं तो आरक्षण नहीं होगा जैसे पहले। अब ये पहले क्या था, अब जब जनरल जब ज्यादा अंक होते थे, जैसे मान लीजिए आप एक SC कैटेगरी से आते हैं जी। ठीक है, आप IAS ऑफिसर हो गए हैं, तो क्या आपके बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों? अब आप तो अब अपने संविधान में, ये तो संविधान में ही लिखा है कि आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं, संविधान में ये नहीं मिला लिखा है कि आरक्षण मिलना ही। संविधान में ये लिखा है जो वर्ग पिछड़ा है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसको मौका नहीं मिला शिक्षा के क्षेत्र में, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। अब आप एक IAS ऑफिसर हो गए, आप सारी सुख सुविधाएं समृद्ध हैं आप, तो आपके बच्चे को क्यों आरक्षण मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? वही तो, क्यों मिलना चाहिए जब आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में एजुकेशन दे सकते हैं, टाइम पे पढ़ा सकते हैं, अच्छा खाना दे सकते हैं, अच्छा पानी दे सकते हैं। जो अन्य कैटेगरी के, जो SC कैटेगरी के जो लोग हैं, अब उनका हक को आप नहीं खाएंगे क्या? मेरा हक क्यों है? मेरा अपना हक है तो मैं अपना ही खाएंगे, मैं दूसरा क्यों खाएंगे? तो अब तो आप IAS ऑफिसर बन गए हैं ना, एक समृद्ध एजुकेटेड एक अच्छे वर्ग में आ गए, तो अब आपके बच्चों को आप अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, तो वो क्यों आरक्षण उनको मिलना चाहिए? अब तो जब IAS बनेंगे तब आरक्षण तो हर जगह। आज 4 साल हो गई, एक भी भर्ती नहीं निकली। हाँ, क्या है भर्ती, युवाओं के लिए भर्ती का बहुत मुद्दा उठाना है, लेकिन लोगों को स्किल इंडिया जैसे सरकार है, स्किल इंडिया के तहत लोगों को वैकेंसियां दे रही है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां। 4 साल हो गए, टेट पास है, एक भी वैकेंसी नहीं आई है ना। कब के नौकरी अखिलेश होते अब तक, तो मास्टर होते प्राइमरी में 42,000 रुपया तो मारते अब तक। अच्छा, तो लोगों को सरकारी नौकरी का इतना क्यों जुनून है कि हमें सरकारी टीचर या सरकारी विभाग में ही जाना है? ये जाना है इसलिए कि इतनी महंगाई हो गई कि आदमी अपना गुजारा नहीं कर पा रहा है। 300 रुपए की मजदूरी कर रहे, 300 पूछो घर में कहा है, कुछ खाए पी लेते, पूछो ने कहा मजदूरों को 300 रुपए मिल रहा है। और क्या मिल रहा है आप बताओ? आप यहाँ लोगों को कितने मजदूरी मिल रहे हैं कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। तेल है तो बताओ, DAP कितनी परेशानी है, कहा है आप बताओ कितनी परेशानी है। और जब सरकार मुलायम सिंह थे तब बढ़िया थी, सुविधा 500-600 रुपये DAP। अच्छा, किसान को खेती करते होगे आप तो? हाँ, खेती क्या समस्या आ रही है? समस्या सबसे बड़ी तो DAP की है। 1 पैसा की DAP ना, सब काला बाजारी हो रही, DAP में ली ना रही है, बिना खाद के क्या। ये तो पूंजीपति लोग हैं जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, वो लोग ब्लैक कर रहे हैं। तो अब वे लोग कर रहे हैं तो किसान क्या करे? तो सरकार ने जैसे योगी जी का, मुख्यमंत्री जी का पोर्टल नंबर है, उस पर आपने उसकी कंप्लेंट की? कंप्लेंट जो अधिकारी हैं तो सरकार को जो मालूम ना, हमारे अधिकारी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपने सूचित किया सरकार को, बताया कि हमारे यहाँ ये उस तरह सरकार आंखें और कान बंद करके बैठी है। सरकार क्या कर रही है? सरकार जना देखते हमारे खेत खाए जा रही गैया, पहली बात। दूसरी बात, जब बताओ DAP मिले है ना, बीज हमें टाइम पे ना मिल रहा हुआ है, अब हम क्या करें? जैसे आपने गौशाला की बात की, तो गाय की बात गई, तो गायों के लिए तो सरकार ने गौशाला बनवाए हैं। कहाँ पे बनवाए थे? कहाँ पे बनवाए? एक क्षेत्र में बताए दो, पूरी ये इलाका में बताए दो, पूरे इलाका में एक भी कोई बताए दे, एक भी गाय के संरक्षण के लिए। आगे आ जाने, आगे आ जाने। गौशाला है, हमें जो बताओ कि गौएं को रात मिलता है? हाँ, मिलता है, बिल्कुल सरकार देती है। भूसा के लिए सरकार देती है, रुपए देती है सरकार। आप जाए के बेटी आवाज देख सको कि कितना भूसा खवाते, कितना रात खवाते। उसका केयर टेकर तो वहाँ के, जैसे जहाँ पे वो गौशाला बनी, वहाँ के प्रधान को बनाया गया है। प्रधान को बनाएगा तो मीडिया के तो जाके देखो, जाए के हमेशा यहाँ का बात है, सब क्लियर बताता है। जब 10,000 थी, रात को 20 नींद नहीं आती है, जा खाया जाए किसान को। तो वो वोट किन्हें दे रहे हैं? जैसे चुनाव परसों वोट डाले हैं, वोट तो हमारे से आएगा, डालेंगे। तो किन्हें जिता रहे जिनसे करेल विधानसभा से? काय को कह दे फलाने को जिता ना खाता। वोटर स्मार्ट होता जा रहा है, नहीं बताएंगे प्रत्यक्ष रूप से कि हम किसको दे रहे हैं। सुनो, वोट हम दिए जाए, हमारा मन चाहिए, और देख ली कि जहाँ वोट हमारा सफल हो है तहाँ दिए। तो अभी भाई जो प्रत्याशी है, सफलता अभी दूर है, क्योंकि वोटर्स प्रत्यक्ष रूप से कतई नहीं कह रहा है कि वो किसको वोट दे रहा है। हमें काय को ठिकाना ना है, दल बदलू सब नेता, एक को दल बदलू हो तो हमारे ठिकाने आओ। बाबा की बात बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी भजन भाई बात। हाँ,
नेता ये पार्टी चेंज और करते रहता है। हाँ, नेता पार्टी चेंज करके जागत बना है। बाको पल्लू आलू देखो तो बात पूछ रहे, तैसे ही किसान देखता है कि जिसका पल्लू आदि उसे ही क्यों देंगे। अब किसान की तरफ कोई ना सोचे, किसान की तरफ कोई ना सोच। लाल लगा सवेरे के गोल टूटे 3 छोटते और सवेरे के लाल बिठा ले 1 बोरी मिलती है। क्या हम 3 साल की जखमरा है 20 और अबाई मिली ना है। सवेरे के लगे मारे जाते हैं में जाए बारे भूखे रह की है। हम बिगड़ नाश्ता करे और लग गए आएगी। 1 बोरी किसान को नहीं मिल रही है। डीएपी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है किसानों के लिए, जो समय से आपूर्ति नहीं हो पा रही है, प्रत्यक्ष रूप से पहुंच नहीं पा रही है। किसान थोड़ा रुष्ट है। तो अगर ये वीडियो योगी जी तक जा रही है तो योगी जी किसानों की तरफ देखिए। एक मोस्टली ऑफ जनता किसानों की है जो रुष्ट है। वैसे किसानों के लिए तो सरकार के द्वारा किसान सम्मान निधि, किसान फसल बीमा योजना चलाई जा रही है, इस तरह की स्कीमें दी जा रही हैं किसानों को। आगे आ जाओ। वैसे दद्दू एकदम बीजेपी की टोपी और लगा के आया है दद्दू। उनमें भी उन लोगों को राहत दी जाती है जो दलाल टाइप है। अच्छा, उनको ज्यादा राहत मिलती है। अगर हम वोटर को खुला वोट कहें तो अभियाल गोली लगेगी हमें या पकड़ होगी। वैसे आप प्रचार तो एकदम बीजेपी का खुला, बिल्कुल खुले कर रहे हैं और करूंगा। काय के मतलब बीजेपी कौन सी योजना अच्छी लगी जो ये सब लोग देखें जो आपसे प्रभावित हो? भाई बीजेपी कर तो रही है, ये यहाँ के कार्यकुनंदा वो ही है जो दलाल हैं। हम तक उस चीज को आने ही नहीं देते हैं, तब तक गुमराह कर देते हैं। ब्रोकेज हो जाती है, बीच में हो जाते हैं। व्हाइट पेपर पॉलिसी नहीं हो पाती है, जैसे लोगों को कौन देता है खाते में? दलाल। दलाल वहाँ भी दलाल लगे हैं। अरे वो मैं बताऊं, 1 रुपया नहीं आता मेरे। सुनो, आज तक मेरी बीवी के नाम 15 बीघा खेत है। अरे 20 बार, एक बार नहीं, मैं दिखाऊंगा तुम्हें। सरकार जैसे किसान सम्मान निधि, फसल योजनाएं, ऐसे कई प्रोजेक्शन और रुपया और दे रिश्वत के सुन दे सुनन दे यार काऊ को। अरे चुप रहो यार, तुम अपनी बात काटो। और 25 बीघा बनना किया दो तो बे लाट साहब इतना की 50 बीघा बनने क्यों आते? अच्छा, ज्यादा जमीन वालों की आ जाती है, कम जमीन वालों की नहीं आती है क्योंकि वो दलाल है। उसमें भी लूप होल है क्या कुछ? हाँ बिल्कुल है, उसमें दलाली चलती है बैंकों की तरफ से। अच्छा, बैंक वाले कहते हैं कि हमें कमीशन दो तो हम। हाँ, हम अगर केसीसी कराएं तो हमसे 20% लगता है। और सरकार तो ऐसा कुछ नहीं, सरकार छोटा किसान जाए तो जूता मार के उनकी फ्री की जाती है। अरे हम काऊ से कर रहे हो, जहाँ जाएगी वहाँ शिकायत पहुँचेगी। अरे तुम क्या कह रहे हो? तुम अपनी कहो, तुम्हारे कहने से नहीं बनेगा। तो दद्दू किसे जिता रहे हो फिर करैल विधानसभा से? हम तो जिता रहे बीजेपी को। बीजेपी को थोड़ा बदनामी कर रहा है, बदनामी कर रहा है। अरे मटे कम बेकारी थोड़े ही है, हम बेकारी नहीं है, मेहनत का खाते हैं। तो दिखाओ चलेंगे, दिखाओ चलेंगे, मुँह भर रहा है, दिखाओ चलेंगे कागज में। एकदम सही बात कह रहे हैं, सब दिखाओ चलेंगे। नहीं बैठ कर रहे हो, दिखाओ चलेंगे कहाँ है कहाँ है। नेताजी भैया हमारे ग्राम पंचायत माने हुए नेताजी है ये। तो करैल विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, किसको जिता रहे हैं? बबलू यादव। बबलू यादव को? तो बबलू यादव को क्यों जिता रहे हैं? जिता रहे नेता पास का है, इस वजह से। कौन सी क्वालिटी बबलू भैया की जो आपको अच्छी लगी, जो उन्हें जिता रहे हो? हमें भाजपा से मतलब, भाजपा में ठाकुर है, भाजपा। अच्छा, अरे इन भैया को भी बुलाना चाहिए, फोन पे पीछे अखिलेश भैया को भी लगाए हुए हैं। आ जाइए इधर, आ जाइए इधर आइए। तो अगर आपसे तो पूछना ही गुनाह होगा मेरा कि आप किसको जिताना चाहेंगे, लेकिन अब अखिलेश भैया यानी समाजवादी पार्टी क्यों जिताना चाहते हैं करैल विधानसभा? समाजवादी पार्टी के काम अच्छे हैं। जैसे कि क्या काम अच्छे उनके? जी कैसे? सभी काम अच्छे हैं उनके। हमारे यहाँ रोड से लेके किसानों के लिए
स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए जो समाजवादी पार्टी ने किया वो बीजेपी कभी कर नहीं पाएगी, कोई पार्टी नहीं कर पाएगी, कोई पार्टी नहीं कर पाएगी। उन्होंने सिंचाई फ्री की, मुलायम सिंह यादव जी ने सिंचाई फ्री की, शिक्षा फ्री की, और दवाई से लेकर हर चीज। ये जैसे किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, आपकी डीएपी 400 रुपये, 800 रुपये, अब 1200 रुपये और 1800 रुपये। अब भैया सम्मान निधि से क्या होता है? एक सम्मान निधि 60 रुपए से आके 90 रुपए सम्मान निधि से क्या होता है? ये अपनी बंद कर लें, हमारे जो डीएपी के रेट थे वही कर दें, हमारे जो गैस के रेट थे वही कर दें, ये अपनी सम्मान निधि वापस ले लें, इससे कुछ नहीं होता है। योगी जी से क्या कहना चाहोगे? योगी से सब ठीक है, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, ये अपना लड़ रहे हैं, जो होगा रिजल्ट आएगा। करेल विधानसभा को उपचुनाव होने जा रहा है, किसको जिता रहे हैं? हम समाजवादी पार्टी को जिता रहे हैं भाई। समाजवादी पार्टी क्यों जिता रहे हैं? हम इसलिए जिता रहे हैं कि जो भी यहाँ से लेकर गिरोर से लेकर कुराली तक जितना भी वो कार्य हुआ है सभी समाजवादी पार्टी में हुआ है। और बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता आके अभी बता दे कि गिरोर से लेकर कुराली तक एक भी कार्य हुआ हो तो हमें आके आपके सामने बता। शायद इस वजह से ना आते हो, कार्य पहले से ही इतना अच्छा हो चुका, सड़क इतनी बढ़िया बनी हुई, इसीलिए नहीं आप आते। वो लोग कार्य पहले से ही पार्टी ने इतना अच्छा करा दिया है। कौन कार्य की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा इधर और आ जाइए, थोड़ा ट्रैफिक वायलेंस भी हो रहा है। आवश्यकता ऐसा तो है नहीं, कोई चीज बना दी हो तो उसकी अवधि भी तो होती है, 5 साल 10 साल। सरकार उनकी 15 साल हो गई, किसी के रोड की है, रोड की अवधि 5 साल है, 5 साल के बाद इसमें गड्ढे हैं, वो भी तो गड्ढा मुक्त करना चाहिए। और भी चीजें, पुलिस की भर्ती थी उसकी 3 डेट ही दे दी, अभी तक पुलिस की भर्ती का निवारण नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं निकाला गया। निवारण इसमें धांधली नहीं हो रही, क्या हो रहा आप बताइए? धांधलीबाजी हो रही है। जो उनके मंत्री है, उनके विधायक है, उन्होंने पैसे लिए होंगे अपने लोगों से, उनको लगाएंगे वो न। तुम बताओ, इतने में 6 महीने बाद इलेक्शन वो करवाई उन्होंने भर्ती लास्ट महीने में, फिर उसका रिजल्ट 3 डेट ही दे दी। 3 बार पेपर आउट हो गए और 3 बार रिजल्ट की डेट दे दी, अभी तक रिजल्ट नहीं। हमको जैसे 2000 रुपए दे रही है, सिलेंडर दे रही है, फ्री में सिलेंडर दे रही। किसी भी बच्चे को, किसी के व्यक्ति के, किसान के बच्चे को एक रोजगार मिल जाए। एक नौकरी कितने की होगी? एक नौकरी 1 करोड़ की तो होगी पूरी जिंदगी में 60 साल में। और 15 साल में उन्होंने तिमाही 1 साल में 6000 रुपए देती। क्या किसी परिवार का 6000 में गुजारा हो सकता है? या 5 किलो राशन में गुजारा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ये किसानों को गुमराह किया जा रहा है। हाँ, ये उनके लिए अच्छा है जो उसी राशन पे डिपेंड, जो 2 वक्त का खाना चाहते हैं, उनके लिए तो अच्छा हो सकता है। एक निम्न स्तर का किसान है, उसका भला नहीं हो सकता इससे, न 6000 रुपए से, न राशन से। और आपके किसी किसान के बच्चे को रोजगार मिल जाएगा तो वो कहाँ तक जाएगा? खुद भी सुधरेगा, अपने परिवार को भी सुधारेगा, अपनी आने वाली नस्लों को भी सुधारेगा। इसलिए ये जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो गुलामी की तरफ ले जा रही है सरकार, ये आगे बढ़ाने के लिए नहीं ले जा रही है। क्यों? जो भी किसान का बच्चा है उसी तरफ रखेगी, वहीं रखेगी राशन पे 2000 रुपए पे, तो वो अपने आगे वाले भविष्य को क्या दिखाएगा या उनके लिए क्या कर पाएगा? तो हमारी यही दरख्वास्त है कि सभी लोगों से समाजवादी पार्टी को जिताएं, जिससे रोजगार और सभी कुछ बढ़े। एक 68,500 की 69,000 की दोनों शिक्षक भर्ती अटकी हुई हैं, एक भी का निवारण हुआ हो तो हमें सरकार बता दे। बच्चे धरना दे रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज हो रही, एक भी नहीं कर रहे। तो हम इसीलिए चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की जीत हो और पूर्ण बहुमत में अब की बार 2017 में आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अभी से घोषणा है हमारी। ये इनने तो अपनी अभी से घोषणा करती, आप लोग भी अपनी घोषणा कमेंट बॉक्स में करते रहिए कि आने वाले चुनाव में किसको जिता रहे हो। खास करके करेल विधानसभा का जो उपचुनाव होने जा रहा है, इसमें किसको वोट दे रहे हैं। तुम लोग आज स्कूल नहीं गए क्या? पढ़ते रही हो, इधर आओ। अरे खड़ो, अरे इधर आइए, आइए। बच्चे स्कूल नहीं गए, पता नहीं क्यों भाग रहे हैं। तो जुड़े रहिए, कमेंट बॉक्स में अपना नाम मेंशन करते रहिए। स्कूल ही बंद कर दिए गए, स्कूल ही बंद कर दिए गए। भ्रष्ट है। हम का देखो, चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो, सारे नेता भ्रष्ट है। राजनीति पर हम बोलेंगे ना। अच्छा, तो करेल विधानसभा से बोलेंगे, देना है वहाँ दे देंगे, हम नेताओं पर बोलेंगे ही नहीं। कोई नेता ही सही नहीं है हमारी नजर में। वोट कटवाए थे, वोट क्यों नोटों में डालेंगे? नहीं वोट मत कटवाइए। नहीं, नोटा का ऑप्शन एक जैसे बताया कि अगर आपको कोई पसंद नहीं है, भैया कोई सही नेता ना है। हाँ, जैसे उन्होंने बताया कोई अच्छा नहीं है तो हम नोटा पे वोट दे सकते हैं। सही है ना, हम बताएं कि नहीं। जुड़े रहिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहिए। मदन की जनता ने अपना ओपिनियन दे ही दिया है, आप लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहिए कि करेल विधानसभा में किसको जिता रहे हैं।